डियर फ्रेंड्स, सो आप लाइफ में आप फ्यूचर के अंदर लेक्चरर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको कौन सा एग्ज़ामिनेशन देना है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और कब ये एग्ज़ाम देना है आपको। ठीक है, तो इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में प्लस जेआरएफ। देखो, जेआरएफ के बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट क्या होता है। नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ामिनेशन लगता है लेक्चरर का, वो होता है यहाँ पे नेट एग्ज़ाम। अब यहाँ पे बच्चों की और क्यूरीज आ रही है कि मैम एक्चुअल में नेट एग्ज़ाम तो होता है, लेकिन इसको कौन दे सकता है? मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चों के आते हैं एग्ज़ाम क्यूरीज, क्या मैम मैं 12th पास हूँ, दे सकता हूँ क्या? नहीं। बीए बीकॉम ये कर रखा हूँ तो दे सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैम मैं एमकॉम क्वालिफाइड हूँ और मेरे यहाँ पे 50% मार्क्स है, क्या मैं दे सकता हूँ क्या? यस। आप एमकॉम कर रखे हो या एमएससी कर रखे हो या फिर एमए कर रखे हो, आपके पास में मिनिमम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। 50% किसके लिए मैं बोल रही हूँ? जो कैटेगरी में आते हैं ओबीसी में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 50% यहाँ पे अलाउ है। अदरवाइज़ अगर आप जनरल से हो तो आपको कितनी परसेंटेज की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है 55% की ज़रूरत है। ठीक है, मिनिमम आपके 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। ये तो बात कर ली हमने कि कौन कौन से बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अब एक और क्यूरीज आती है कि मैम क्या मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ क्या एग्ज़ामिनेशन? तो बच्चों की क्यूरीज आ रही है कि मैम मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ और मैं एग्ज़ामिनेशन ही दे सकता हूँ क्या? तो फाइनल ईयर में तो हो आप, ठीक है। अगर आपने एम कॉम या एम ए या एमएससी प्रीवियस ईयर, जिसको पहले साल बोलते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, अगर उसके अंदर आपके पास में 55% मार्क्स है तो आप एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाइड हो जाओगे देने के लिए। बट अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो, नेट आपका क्लियर हो जाता है, तो वैलिड कब होगा? जब आप एम कॉम या एम ए या फिर एमएससी के अंदर आपको क्या करना है, 55 यानी दोनों मिला के, दोनों ईयर्स का मिला के आपके पास में कितना होना चाहिए? 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी एससी एसटी के लिए है 50%। आई होप कि आपको क्लियर है कि कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन, कौन कौन से बच्चे हैं वो यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूरीज आती है कि मैम क्या जेआरएफ के लिए अलग पेपर होता है क्या? तो देखो, जेआरएफ के लिए कोई अलग पेपर नहीं होता है। जो नेट का एग्ज़ाम होता है वही आपको जेआरएफ के लिए होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स। जेआरएफ जो नेट एग्ज़ाम लगता है वही सेम पैटर्न पे आपका जेआरएफ का एग्ज़ामिनेशन सेम ही है। मतलब अगर आप नेट का पेपर दे रहे हो तो अब नेट क्वालिफाइंग करने के लिए तो आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको जेआरएफ में क्वालिफाइंग होना है तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की और ज़रूरत है, और थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की ज़रूरत है, 25, 20, 30 तक। ठीक है, तो उसमें आपका जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेआरएफ करने का क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जेआरएफ करने का फ़ायदा ये होता है यहाँ पे कि जेआरएफ करने से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कब मिलती है? जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, अदरवाइज़ आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। ठीक है, पहले तो आपको जेआरएफ मिलता है 2 सालों के लिए, फिर आपको 3 सालों के लिए बढ़ के क्या हो जाता है, एसआरएफ मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई नेट और जेआरएफ की। अब बात कर लेते हैं हम कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस टाइप से होता है। तो देखो, पहले जो एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न होता था वो होता था 3 पैटर्न में, लेकिन अब यूजीसी ने चेंज करके कर दिया इसको 2 पैटर्न में, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। आपका पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन होता है, जिसमें पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर 2 की बात करें यहाँ पे तो पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। लाइक दैट, अगर आपने कॉमर्स के अंदर एमकॉम किया है तो कॉमर्स में ही आपको फिल करना है और कॉमर्स में ही आपको आगे पीएचडी करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, जो बहुत सारे बच्चे क्यूरियस आती है।
तो एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ओनली नेट देने के लिए आपके पास में नो एज लिमिट है, यानी कि आप किसी भी टाइम पे नेट का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको JRF क्वालिफाइंग करना है तो उसके लिए लिमिट लगा दी गई है 31 ईयर, ठीक है। 31 ईयर के बाद में आप JRF का एग्ज़ामिनेशन है वो उसमें नहीं क्वालिफाइंग हो सकते हो कि यहाँ पर आपको आके एग्ज़ामिनेशन कभी भी आप दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम यहाँ पे सिलेबस का। तो सिलेबस आप मेरे से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिलेबस मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, लाइक आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, आप मेरे से ले सकते हैं। और